अगर आप देखिए, अगर जो हम 54,000 की बात बोल रहे हैं, 54,000 में भी अगर सिवान का अगर निकालिएगा ना प्रति व्यक्ति आए, तो मुश्किल से 35,000 से 40,000 होगा। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि महिलाएं पीछे नहीं है। अगर आप देखिएगा कि हमारी जितनी महिलाएं हैं बिहार में, इसमें से ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं, या तो खेतों में काम करती हैं, दुकानों में काम करती है, और कहीं नहीं भी काम करती है तो घर का संभालती है। घर का काम साधारण काम है, घर का भी काम अगर जोड़िएगा, उसको भी मोनेटाइज करिएगा। अब खाना बनाइएगा, अगर आप किसी कुक को रखिएगा कितना पैसा लगेगा? आपको बर्तन को देखना है, घर साफ करना है, किसी को भी रखिएगा मैनेजर को कितना लगेगा? ये कौन कर रहा है? ये हमारी महिलाएं ही कर रही है। तो वो भी अपने हिसाब से, जो दिखता नहीं है, ये छिपा हुआ हिडन है, तो वो भी जो है अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए इस प्रकार से जो है इनकम पैदा कर रही है, जो दिखता भी नहीं है। महिलाओं को आगे लाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार आप लोग किए होंगे? देखिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए तो इतना अच्छा ब्लूप्रिंट है। आज आप देख लीजिए कि भाई पहले क्या होता था कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर में रहती थी। आज जो देखिए 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। पंचायती राज जितने हमारी संस्थाएं हैं, जितना हमारे नगर के क्षेत्र हैं, और आपको पता है कि ये अंतिम लोकसभा था। अगली लोकसभा जब चुनाव होगा 2029 में, तो 1/3 महिलाएं सांसद बनेंगी। 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, ये भी अंतिम चुनाव होगा। जब 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो यहाँ भी 1/3 महिलाएं विधानसभा में जीत करके जाएंगी। तो देखिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे नीतीश बाबू हैं, इन लोगों ने खूब काम किया है। अच्छा, नीतीश सर, एक राजनीतिक सवाल सर से। एनडीए की सरकार देश में है और दोनों सरकारें हैं, और दोनों का को ब्लूप्रिंट के साथ काम करना है। और हम लोग जितने बिहार के लोग, जितने सीवान के लोग, सब इसमें मदद करेंगे। और महिलाओं की भी तो जब आधी आबादी है, तो उनकी भी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। भाई 15 लाख प्रति व्यक्ति आय करने के लिए तो महिलाओं की भी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये बहुत बड़ा अवसर है हम लोग के लिए। और बिहार में जान लेते हैं कि बिहार से अच्छी उपजाऊ शायद ही कहीं है ज़मीन। हमारे लोग इतने परिश्रमी हैं, हमारा 14 करोड़ के आसपास लोग, इतना बड़ा मार्केट है। हम लोगों को कमी रहती है सिर्फ जिसको कहते हैं पूंजी की, कैपिटल की। क्योंकि आगे जब आमदनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? शहरीकरण बढ़ाना पड़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ाना पड़ेगा, नए नए उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, तभी ना लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट निजी क्षेत्र में आए। क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो संभव नहीं है ना इतने लोगों को रोज़गार दे पाना। तो ये जो हमारी महिलाएं हैं, जब इनको प्रशिक्षित करिएगा, जब इनको हुनर दीजिएगा, निश्चित रूप से इनका भी जो काम करने का जो अनुभव रहेगा, उसका लाभ इनको तो मिलेगा ही, साथ ही साथ समाज को मिलेगा, और हमारे प्रदेश को मिलेगा, और हमारे प्रदेश को मिलेगा तो देश को भी मिलेगा। और ये विकसित भारत जो 2047 तक बनना है, उसमें अगर आप देखिएगा, उसका जो एक तैयार हुआ है खाका, तो विकसित भारत तो तभी बनेगा ना जो विकसित गांव बनेगा। तो प्रति गांव को अगर जब विकसित करना है, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कि गांव से गरीबी को समाप्त करना। तो गरीबी कैसे समाप्त होगी? जब बेरोजगारी समाप्त होगी, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ जो अनीता जी ने ये काम किया है कि भाई महिलाओं को उनका स्वावलंबन करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये छोटे मोटे काम से शुरू किया है। देखिए, एक बार जब हमारी महिलाएं कामकाजी हो जाएंगी, पैसा को हैंडल करने लगेगी, बैंक आने जाने लगेगी, तो वो भी समझ लेगी कि भाई कैसे जो है अधिक से अधिक आय बढ़ाई जाए, कैसे कैसे संपत्ति अर्जित की जाए, जिससे कि अपना एवं बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। सर, राजनीति से भी कुछ सवाल होंगे। बड़े चेहरे हैं, सिवान में आप आए हैं, तो लाजमी क्वेश्चन बनता भी है। केंद्र में और राज्य में सरकार आप ही लोग का है, और महिलाओं का बहुत बड़ा तबका आप लोगों के साथ हर चुनाव में खड़ा भी रहता है। आखिर फिर रीजन क्या हुआ कि महिलाओं का उतना विकास नहीं हो पाया बिहार में? देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि महिलाओं का विकास नहीं है। देखिए, अगर ओवरऑल पर मैंने क्या बोला कि भाई जब राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति, देखिए मैं विकास का पैमाना पर जा रहा हूँ, हम एक ही पैमाना ले रहे हैं प्रति व्यक्ति आय का।
तो जब राष्ट्रीय स्तर पर 1,82,000 है और हमारा सिर्फ 54,000 है, तो ओवरऑल हम पीछे हैं। तो समझिए ना, तो महिलाएं तो हैं ही, मतलब ओवरऑल भी